हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम अमित है और मैं एसबीआई में एसपीओ पोस्टेड हूँ। जैसा कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, फर्स्ट फैब को आपका एग्ज़ाम है, तो आपके एडमिट कार्ड्स कभी भी आते होंगे। अब आपको मॉक्स की फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ा देनी चाहिए। आपको डेली लगभग 2 मॉक सॉल्व करने चाहिए। और अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आपको लगता है कि ये सेक्शन मेरा वीक है या इस सेक्शन में मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो उसका आपको सेक्शनल में मॉक एडिशनली देना चाहिए। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का मॉक लेके आया हूँ, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर पाओगे। मैथ्स में आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपको स्पीड भी चाहिए होती है। रीजनिंग में आपको पजल जल्दी क्रैक करनी आनी चाहिए, या कोई भी क्वेश्चन जल्दी समझ आना चाहिए ताकि आप फटाफट उसको सॉल्व कर पाएँ। कोडिंग डिकोडिंग हो गई, या उसके अलावा जो रीजनिंग के और क्वेश्चंस होते हैं, आपको मतलब फटाफट जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो क्वेश्चन उतना जल्दी होगा। तो आज मैं आपके लिए रीजनिंग का मॉक लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्वेश्चन अपने सेलेक्ट करेंगे कि हम पहले कौन से करने वाले हैं, बाद में कौन से करेंगे, ताकि हम अपना स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले 14 पीपल इन अ रो, 8 इक्वल नंबर ऑफ पीपल फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, 14 लोग हैं, 7 नॉर्थ 7 साउथ हैं। इसको हम करेंगे थोड़ा बाद में देखेंगे। राहुल शरण ये कर लेंगे सिंगल। 7 to 9 ये है कोडेड डायरेक्शन, कर लेंगे। कर लेंगे, सिला हो गया। देन इसके इनपुट आउटपुट है कॉलेज फेस्टिवल, ये मोमेंट आगे आ गया। फिर बाकी पूरा लिखा हुआ है कॉलेज फेस्टिवल, ठीक है। फिर उसके बाद मेमोरेबल आगे आ गया, लास्ट वर्ड को आगे लेते जा रहे हैं क्या, फिर कॉलेज फेस्टिवल लिखा है। फिर ब्यूटीफुल नहीं, इज़ आया। इस ओके, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। इज़ आ गया, फिर कॉलेज फेस्टिवल सेलिब्रेशन ब्यूटीफुल। फिर नेक्स्ट में कॉलेज, फिर फेस्टिवल आ गया, ठीक है। कॉलेज सेलिब्रेशन ब्यूटीफुल। अगला स्टेप नहीं बना, सी, हाँ ठीक है, चलो ये हो जाएगा। ये सॉल्व भी कर लिया। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सब अपने पेपर को, अगर हो सका तो, या यहाँ से भी स्टार्ट कर देख लेंगे मतलब। ओके, 16 तक हो गया। 17 में क्या, 4 बॉक्सेस, 9 बॉक्स ए बी सी आई, 1 2 ये रखे हैं, फिर सिंगल वेरिएबल। ठीक है, इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंगल क्वेश्चन है, कोडिंग ठीक है कर लेंगे। ड्यूरिंग फेस्टिवल ये 8 फ्रेंड्स हैं, टू क्लीन द टेम्पल 8 डिफरेंट डेज, 1 to 8, ठीक है। ये तो प्री की बदल हो गई एक तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रूली, ये इनक्वालिटीज़ कर लेंगे। 8 पर्सनस अराउंड अ सर्कुलर टेबल विद मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, ये भी कर लेंगे। फिर है डेटा सफिशिएंसी। फिर है इसमें मैं कई बार फंसता हूँ, मतलब इसमें हम थोड़े से लॉजिक्स ट्राई करेंगे, लास्ट में देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये स्टार्ट यहीं से कर लेते हैं। आओ शुरू करें। तो 2 मिनट से कम लगे हमें क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, बट इसका इम्पैक्ट आपको फाइनल रिजल्ट पे देगा। देर आर सम पीपल फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। राहुल 10th बैठा है यहाँ से, ये लेफ्ट हैंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज राहुल, ठीक है। मयंक इज 14 फ्रॉम द राइट हैंड, ये राइट है, यहाँ से 14 बैठा है। देर आर 7 पीपल बिटवीन राहुल एंड मयंक, तो 7 1 2 3 4 5 इधर हो सकते हैं, इधर हो सकते हैं, देखते हैं। हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, अगर 7 यहाँ कर दिया और फिर 14 हुआ तो मैक्सिमम आएगा, तो इधर करते हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज मयंक, एंड मयंक इज 14th फ्रॉम द राइट ना, तो इसके इधर 13, 1 2 3 7 तो ये हो गए। 8 9 10 11 12 एंड 13, तो 10, ये 10 था ना, 10 11 12 13 14 15, 15 हो गया आंसर। आगे ओके, कोडेड डायरेक्शन है। यहाँ लिख लेते हैं फटाफट। परसेंटेज, एट द रेट, हैश, एंड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। चलो, तो व्हाट इज़ द ठीक है, इसको बता देंगे पी और वी। एट द रेट इज साउथ, वी, अच्छा ये बी और ए हो जाएगा, ठीक है। वी, वी इज साउथ ऑफ पी, पी एंड वी, दिस इज 7 मीटर। देन 7 मीटर। देन पी एंड आर ये दे रखा, पी आर इज, एंड क्या है, आर इज वेस्ट ऑफ पी, ठीक है। दिस इज 2 मीटर। देन आर पी हो गया, पी आर वी, वी आर ये रखे। आर इज, परसेंटेज इज नॉर्थ, आर इज नॉर्थ ऑफ के, कितना, 4, तो 4 एंड के। देन के आर हो गया, आर के। वी एंड बी से कुछ नहीं होगा, अच्छा वी एंड बी, ये रहा ना, वी है हमारे पास। बी इज ईस्ट ऑफ
वी, बी इज ईस्ट ऑफ वी, कितना 2 मीटर है, ठीक है। देन बी और एच का है, एच इज नॉर्थ ऑफ बी, एच इज नॉर्थ ऑफ बी 3 मीटर, तो ये हो गया 3 मीटर, यहाँ हो गया एच, ये लगभग एक लाइन में हो गए, है ना। एंड एच और डी में देख लेते हैं, डी इज ईस्ट ऑफ एच, डी इज ईस्ट, ईस्ट इधर है, डी इज ईस्ट ऑफ एच कितना 3, तो ये पूछ रहा है के और डी का डिस्टेंस 3, 2 और 2, 4 और 2, 7 हो गया ना ये तो, है ना। सही है ना, 3, 2 और 2, 7 हो गया, ठीक है, गलत तो नहीं होगा। उसके बाद अगला, अरे अब मैं मिटा नहीं सकता क्योंकि डायरेक्शन लिखी हुई है, चलो यहाँ बनाते हैं। आर एंड एल, आर इज नॉर्थ ऑफ एल, आर नॉर्थ ऑफ एल 6 मीटर, देन आर और यू, यू इज वेस्ट ऑफ, यू इज वेस्ट ऑफ आर, यू इज वेस्ट ऑफ आर इज 3 मीटर, देन यू आर हो गया एंड एल आर हो गया, एल और एस ये रहा, एस इज ईस्ट ऑफ एल, एस इज ईस्ट ऑफ एल 4 मीटर, ठीक है। देन आफ्टर दैट एस एंड एल, एस एंड जे, एस इज साउथ ऑफ जे 2 मीटर, जे 2 मीटर, ये 4 हो गया, चलो ये हो गया आर एंड ये हो गया, ये हो गया, एल एंड एस हो गया, एल एंड एस हो गया, जे एंड एफ बचा, एल और आर हो गया, जे एंड एफ, एफ इज वेस्ट ऑफ जे 7, तो ये तो यहाँ आ गया ना, एफ ये रहा, यू और एफ का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, यू और एफ का, हाँ तो फिर okay, 4 हो गया, एफ विद रेस्पेक्ट टू द पोजीशन यू से साउथ में है, तो यू एफ, एफ इज साउथ एट द रेट 4, ये आ गया डी, ठीक है। कटिंग नहीं करनी थी, के एंड एल, ठीक है, एल इज ईस्ट ऑफ के, एल इज ईस्ट ऑफ के, ठीक है, ये हो गया। देन के एंड डी, डी इज नॉर्थ ऑफ के, ठीक है, डी इज नॉर्थ ऑफ के, डी और जी, डी इज वेस्ट ऑफ जी, डी इज वेस्ट ऑफ जी कितना 3 मीटर, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, एम पी एस एल, एम एंड एस, एस बनाया, एस नहीं बनाया मैंने, ठीक है, एस एंड एल ये रहा ना यार, एल, एल इज साउथ ऑफ एस, एल इज साउथ ऑफ एस कितना 4, ठीक है, तो यहीं आ गया 4, एम, एस इज वेस्ट ऑफ एम कितना 2 मीटर, ठीक है, एंड पी इज साउथ ऑफ एम कितना 4 मीटर, ये कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एम 5 और 2 7, 7 हो गया ना ये तो, ठीक है। आई थिंक हाँ ये क्लियर है, सिलॉक करो फटाफट। सम कीज आर लॉक्स, कीज लॉक, सम लॉक्स आर नॉट कॉपी, नॉट कॉपी, सम कॉपी आर पेन, नो पेन इज पेंसिल, ठीक है। तो करते हैं चलो, इसको करते हैं, सम कीज आर पेंसिल, सम कीज आर पेंसिल जरूरी नहीं है, फर्स्ट इज रॉन्ग, ऑल लॉक्स बीइंग पेन इज, ऑल लॉक्स बीइंग पेन, हाँ ये तो हो सकता है, सेकंड इज ट्रू, सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, सम पेन्स आर नॉट पेंसिल ये ट्रू है, नो की आर पेंसिल, नो की आर पेंसिल पर ऐसा जरूरी नहीं है, सम की आर पेन 1 और 4 में से एक होगा, आइदर और का केस भी होगा इसमें, मतलब जल्दी हो जाओ, आइदर ये रहा ना, सेकंड एंड थ्रू, हाँ ठीक है सही है। आगे नाउ सम आइसक्रीम्स आर वनीला, सम वनीला आर नॉट मैंगो, सम वनीला आर नॉट मैंगो, ऑल मैंगो आर चॉकलेट, ठीक है।
Some chocolate being ice cream, some chocolate being is a possibility. Yes, it is. All vanilla being mango. All vanilla cannot be mango. No ice cream is no chocolate is ice cream is a possibility. No chocolate is ice cream is a possibility. Yes, it is. तो it is 1 and 3. ठीक है. Now next. Some dosa are not idli. ठीक है. Some idli are not rasam. Some rasam are not vada. ठीक है, ये बन गया. All vada being dosa is a possibility. All vada being dosa. Yes, it is. Some idli is rasam. Some idli is rasam. ना possibility बोले नहीं. All dosa being idli. All dosa being idli. ना ये भी नहीं है. Only one. ठीक है. दिस इज ओके. ये तो हमने वो कर ली थी ना. इनपुट आउटपुट तो हमने क्रैक तो कर ही लिया था. इसमें है क्या हो रहा था, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे ना. तो देखो 1 2 3 4 5 जितने बनेंगे देख लेंगे. ठीक है. सबसे पहले आएगा येलो, देन रेड, बाकी सेम, ब्लैक, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, ब्राउन. ठीक है. येलो, तो येलो को येलो रखते हैं. फिर क्या आएगा, येलो कट गया. उसके बाद आएगा रेड. रेड तो देन बाकी का सेम, ब्लैक, ऑरेंज, पिंक, ब्लू एंड ब्राउन. तो येलो, रेड. उसके बाद आता है ओपी, फिर आता है पिंक. पिंक, ब्लैक, ऑरेंज, ब्लू, ब्राउन. ठीक है. उसके बाद आ रहा है येलो, रेड, पिंक, देन ऑरेंज, ब्लैक, ब्लू एंड ब्राउन. अब इसमें से कौन सा आएगा पहले, BR BL BL, तो ब्राउन आ जाएगा ना. येलो, रेड, पिंक, ऑरेंज, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, है ना. ब्लू. तो एक और यहाँ पे ब्लू और ब्लैक रीचेक कर लें. ठीक है. तो पहले येलो आ गया, फिर रेड, ब्लैक, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, ब्राउन, फिर येलो, रेड, पिंक. दिस इज फर्स्ट है. सेकंड में येलो, रेड. इसमें क्या किया, तो सेम स्टेप कॉपी कर दिया. इसमें ये वाला स्टेप तो आएगा ही नहीं. तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. फिफ्थ में ये हो गया ना. हाँ. तो यहाँ हो गया ब्लू और यहाँ हो गया ब्लैक. चलो करते हैं. थर्ड स्टेप कौन सा है, ये वाला है. येलो, रेड, पिंक, ऑरेंज, ब्लैक. ठीक है. तो इसमें कह रहा है फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. 1 2 3 4 5 ब्लैक हो गया ना. ये तो आंसर इसका तो एग्जैक्टली बिटवीन. इन स्टेप 2 में ब्लैक और ब्लू के बीच में, स्टेप 2 में ब्लैक और ब्लू के बीच में ऑरेंज आएगा. लास्ट स्टेप क्या आएगा, लास्ट स्टेप में आएगा ब्लू एंड ब्लैक. ब्लू एंड ब्लैक. ठीक है. तो लास्ट स्टेप है येलो, रेड, पिंक, ऑरेंज, ब्राउन. येलो, रेड, पिंक, ऑरेंज, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक. ठीक है. कौन सा स्टेप है, येलो, रेड, पिंक, ब्लैक. येलो, रेड, पिंक, ब्लैक. ये रहा ना, ब्लैक, ऑरेंज, ब्लू, ब्राउन. दिस इज स्टेप नंबर 2. ठीक है. इनपुट आउटपुट थोड़ा इजी था. ठीक है. अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन. ये क्वेश्चन इजी ही दिख रहा है. ये तो मतलब सिंपल ही है. 9 है, 1 लोअर मोस्ट है. तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ठीक है. पॉसिबिलिटी बनाएंगे जल्दी जल्दी. पेपर में स्लो नहीं होना आपको. कहीं भी अगर स्लो हुए तो आप रेस से बाहर हो जाओगे, सीधी बात है. ठीक है. 3 4 पॉसिबिलिटी बना लेंगे. 4 बॉक्सेस बिटवीन 10 चॉकलेट्स एंड एफ हु इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम. चलो एफ 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं. 4 बॉक्स बिटवीन नीचे आने 1 2 3 4. दिस इज 10. ठीक है. पहली लाइन गई. बी इज जस्ट बिलो द बॉक्स दैट कंटेन्स 10.
चलो अभी तक तो सिंपल है, जो है बनाते जा रहे हैं। टू बॉक्सेस बिटवीन बी एंड ए, दो ऊपर तो आ नहीं सकते, तो ए सेम ही केस चल रहे हैं अभी तो दोनों। जी इज बिलो द बॉक्स एफ बट नॉट एट द बॉटम, लो यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी भी नहीं, एक ही रह गई। मोर देन थ्री बॉक्सेस बिटवीन जी एंड द बॉक्स 20, जी मोर देन थ्री मतलब चार हो सकते हैं, एक दो तीन चार, तो 20 यहाँ आ सकता है या 20 यहाँ आ सकता है, बना ही लेते हैं 20, या तो यहाँ दे दो या 20 यहाँ दे दो, क्योंकि दोनों सेम केस थे। अभी तक सारा हो गया। थ्री बॉक्सेस आर बिटवीन द बॉक्स दैट कंटेन 15 एंड ई, ई विच इज अबव द बॉक्स दैट कंटेन्स 10, ई की एक ही पॉसिबिलिटी, ई की एक ही पॉसिबिलिटी। अब कह रहे हैं थ्री बॉक्सेस आर बिटवीन 15 एंड ई, एक दो तीन, तो दिस इज 15, दिस इज 15, ठीक है। चलो अभी तक सारे बने हुए हैं। एच इज प्लेस बिटवीन 45 एंड 25 चॉकलेट्स, 25 चॉकलेट विच इज जस्ट अबव एफ, एफ के जस्ट अबव 25, 25, 25। अब 25 और 45 के बीच में एच आएगा, तो 45, 45, 45 यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि एच नहीं आ पाएगा, ऊपर ही आएगा। तो 45 यहाँ आ सकता है या 45 यहाँ आ सकता है। इस केस में 45 यहाँ आ सकता है या 45 यहाँ आ सकता है। चलो 45, 25 के बीच में एच आएगा और ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं। 25 हो गया, ठीक है। बॉक्स दैट हैज़ 40 चॉकलेट्स ऑन द टॉप, 40 ऑन द टॉप, तो ये तो गया कट, एंड 5 एट द बॉटम, तो 5 आ गया बॉटम पे। बॉक्स दैट कंटेन्स 30 इज जस्ट अबव डी, देखो यहाँ एच नहीं आ पाएगा, तो 45 सिर्फ यहीं आ सकता है, एच सिर्फ यहाँ आ सकता है, तो डी को यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि 30 को यहाँ आना है। अब बच क्या गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 20, 25, 30, 35 बच गया, तो 35 आएगा यहाँ। और ए बी, एक तो सी बच गया और आई बच गया, सारे स्टेटमेंट खत्म हो गए। तो सी आई यहाँ आ सकता है या आई सी यहाँ आ सकता है। आंसर्स लगाते हैं चलो। डी के पास कितने हैं, डी के पास है 5। बॉक्स बी इज सेम, बॉक्स अबव बी सेम एज बिलो, बी के ऊपर कितने, दो, तो बिलो कितने, एफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 45, 45, 45 सी या आई में से कोई, आइदर सी और आई। विच ऑफ द फॉलोइंग दैट बॉक्स इज बिटवीन द बॉक्स 45 एंड 10, 45 एंड 10 के बीच में है बी। चलो ठीक है, अच्छा ये खत्म हो गए। ये तो एक उसका है जिससे ना क्लियरली दिख जाएगा, इसको लिख लेता हूँ। देखो ये दिख रहा है मुझे -1 है, ये -1, सारे -1 हो रहे हैं क्या, आई नहीं, एच आई +2 नहीं, ओके +2, एल एम एन +2, ओ पी क्यू +2, जी एच आई यू वी डब्ल्यू, ठीक है +2। क्वेश्चन पी क्यू एम एन, पी और एम है कहीं लास्ट में, पी एम ओके, यू वी डब्ल्यू ई एफ जी, पी जी डब्ल्यू टी यू यू वी, पी जी डब्ल्यू वी यू, 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 आई जे के ओ पी क्यू, क्यू के एम, पी जी क्यू के एम, ये हो गया ना इसका आंसर तो, ठीक है। आगे इसके बाद हमें 22 करना है। ये तो प्री की पजल सी लग रही है कि रुचि क्लीन द 9 फ्रेंड से 1 से 8 तक, ठीक है ओके, फटाफट बनाओ इस तो। पेंसिल 1 2 3 4 5 6 7 8, पेन टैब भी दिक्कत देता है कभी कभी यार, जल्दी चेंज करूँगा इसको। तो ये हो गया, ये अच्छा इसमें तो नाम भरने हैं बस फटाफट। तो दो तीन पॉसिबिलिटी लेंगे। रुचि क्लीन द टेम्पल 4 days बिफोर विद्या, हु क्लीन ऑन वन ऑफ द, ओके रुचि क्लीन द टेम्पल 4 days बिफोर विद्या, मतलब 1 2 3 एंड विद्या, और विद्या हु क्लीन द टेम्पल ऑन द ऑड को, तो रुचि ऊपर आएगी, विद्या नीचे। रुचि क्लीन द टेम्पल, व्हाट आई एम डूइंग, 1 2 3 रुचि एंड विद आफ्टर विद्या, एंड ये है
ऑड को, ठीक है। तो विद्या, केसेस बनाओ फटाफट, 3 छोड़ दो तो रुचि, विद्या 3 छोड़ दो, 1 2 3 रुचि, नीचे आने पे बाकी तो हो नहीं पाएगा, तो ये बना दिया। प्रीति डिड द क्लीनिंग 3 days बिफोर दिव्या, दिव्या से 3 days बिफोर प्रीति कर रही है। प्रीति बिफोर दिव्या ऑन वन ऑफ द ऑड डेज, तो ये ऑड पे कर रही है ना प्रीति। प्रीति डिड द क्लीनिंग 3 days बिफोर दिव्या ऑन, तो हाँ ठीक है। तो प्रीति अगर यहाँ कर दे तो 1 2 विद्या, और प्रीति यहाँ करनी, तो इसका तो एक ही केस है, प्रीति यहाँ कर दे तो दिव्या यहाँ कर देगी, यहाँ पे प्रीति कर दे तो दिव्या यहाँ कर देगी। एक और केस बना के देखें, इसमें एक और पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि प्रीति यहाँ नहीं, प्रीति यहाँ कर दे तो दिव्या यहाँ कर देगी, और कोई नहीं है, तो हमने ये भी बना लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। दिव्या क्लीन द टेम्पल आइदर ऑन द फर्स्ट और द सेकेंड, आइदर ऑन द लास्ट और सेकेंड लास्ट डे। दिव्या लास्ट और सेकेंड लास्ट, ये नहीं हो सकती दिव्या, ये नहीं हो सकती, लो 2 कट गए, ये बच गया। लास्ट है आरती क्लीन द टेम्पल 2 days आफ्टर जिया, जिया 1 छोड़ के आरती, तो जिया आरती नहीं आ सकती, जिया आरती आ सकती है, जिया आरती आ सकती है। चलो एटलीस्ट 3 people क्लीन बिफोर जिया, जिया आरती नहीं आ सकती, तो 3, तो जिया आरती। अन्नू डिड नॉट क्लीन, अन्नू यहाँ आ गई, फर्स्ट डे पे नहीं है अन्नू, अब बच कौन गई, हर्षा। चलो बन गया, आंसर्स लगाओ फटाफट। 2 days बिफोर रुचि, रुचि 1 2, प्रीति इसके बाद क्या है, हाउ मेनी पीपल क्लीन द टेम्पल आफ्टर जिया, 1 2 3 4। हु क्लीन द टेम्पल द फर्स्ट डे, हर्षा। हाउ मेनी पीपल क्लीन द टेम्पल बिफोर, विद्या, विद्या विद्या 2 2। चलो आगे करें, ये तो मतलब मेरा फास्ट सेक्शन है, इसको मैं जल्दी कर दूंगा। ऐसे करते हैं, डेफिनेटली ट्रू, कौन सा डेफिनेटली ट्रू है, सी इज ग्रेटर देन एफ, सी से एफ जाने में साइन बदल के खत्म, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, यस दिस इज ट्रू, आंसर हो गया। आगे बढ़ो। ए इज ग्रेटर देन जेड, मतलब ये होना चाहिए, साइन नहीं बदलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये हो गया ना, खत्म, यही आंसर। टाइप्स के इज ग्रेटर देन के एक्स, देखो दोनों में कॉमन लिंक क्यू है ना, हाँ, तो एक्स, क्यू एक्स से बड़ा होना चाहिए और क्यू के से छोटा होना चाहिए, तो ये लेस होना चाहिए, ये ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर लेस है ये रहा, ठीक है। अब ये क्या है, डेफिनेटली करेक्ट, डेफिनेटली फॉल्स कौन सा इनमें से है ना, के इज ग्रेटर देन ए, के इज ग्रेटर देन, साइन बदल गया, कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, साइन बदल के कह नहीं सकते। एस इज लेस देन जी, साइन बदल के कह नहीं सकते। ए इज लेस देन क्यू, ए इज ग्रेटर देन क्यू, ये है डेफिनेटली फॉल्स। ओके ये भी हो गए सारे। अब इस वाली उसको बनाते हैं। 8 पीपल सर्कुलर में बैठे हैं, ठीक है, पी से डब्ल्यू तक, ऑल फेसिंग इनसाइड, इसलिए मैंने चूज़ करी थी कि सारे फेसिंग इनसाइड, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 केस ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो कह रहे हैं कि पी हु गॉट 65 मार्क्स सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी पी, पी के साथ 65, टी पी 65, ये कंफ्यूज ना कर दे मुझे, 5 है ये 65, ठीक है। ओनली 2 पीपल सेट बिटवीन पी एंड द वन हु गॉट 57, ओनली 2 पीपल, तो दिस इज 57 एंड 1 2, दिस कैन बी 57, ठीक है। ओनली 3 पीपल, ओके नहीं, वी हु गॉट 97 मार्क्स सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, अच्छा 57, वी हु गेट 97 सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 57, 1 2, वी 97, वी 97। चलो ओनली 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, 3 पीपल का मतलब 8 लोगों में सामने आमने सामने जाता है। डब्ल्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ये तो बनती जा रही है, डब्ल्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है। द वन हु गॉट 73 मार्क्स इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस, 73 यहाँ तो आ नहीं सकता, तो 73 यहीं आएगा, लो एस 73 यहाँ नहीं आ सकता, 73 यहीं आएगा, ये भी ले लो। चलो Q sits third to the right of S, Q third to the right of S, 1 2 3, 1 2 3,
चलो आगे, Q sits third only 3 people sit between P and the 183. P है 83 यहाँ आएगा, P है 83 यहाँ आएगा। 8 लोगों में 3 people सोचनी नहीं है। 83 only 3 people sit between the one who got 95 and 73. 3 people between 95 and 73, 73 and 95। अभी तक तो दोनों केस चल रहे हैं। R sits immediate right of Q, Q के immediate right में R, Q के immediate right में R। U is not an immediate neighbor of R और W। जगह कितनी बच गई? U यहाँ आएगा, R और W ये ख़त्म हो गया केस, है ना। तो यहाँ कितनी बच गई? U यही बच गई एक जगह, R और W भी नहीं है, ठीक है। S didn't get 81, S को 81 नहीं तो 81 इसको मिले, अब जो बच गया वो इसको मिल गए। 95 तो हो गया है, 78 भी हो गया है, 78 नहीं हुआ है, S को 78 मिले, ठीक है। चलो आंसर लगाते हैं फटाफट। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ V, V का ये रहा 1 2 3, T, T या 95, ओके। हु गॉट 73, 73 73 इज U तो है नहीं, इमीडिएट राइट ऑफ S ये रहा। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन P एंड V व्हेन काउंटेड? P एंड V 1 2 3 4। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ W, W के सेकेंड टू द 1 2, R या 57, R पेंटेब यार। हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द वन हु गॉट 57 मार्क? 57 के अपोजिट S या 78, S या 78, ठीक है। चलो डेटा सफिशिएंसी करते हैं फटाफट। आउट ऑफ 8 एम्प्लॉयज ये हु गॉट हाईएस्ट, देखो पहली स्टेटमेंट है H, पहली स्टेटमेंट है H को थर्ड हाईएस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से तो नहीं हो रहा, फिर कह रहा है कि E को सैलरी हायर देन H। चलो ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आ गया H। E सैलरी इज हायर देन H, ओके। E यहाँ से बट लोअर देन C, E एंड C तो हाईएस्ट पता चल गया, इन दोनों से तो आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड और थर्ड और देख लो ख़त्म। तो सेकंड, अब इसको ख़त्म करते हैं, सेकंड से शुरू करते हैं। ई सैलरी इज़ हायर देन H बट लोअर, तो H का पता नहीं, पर H से ऊपर ई सैलरी इज़ हायर देन H बट लोअर देन C, ये तो है। S से नीचे आ रहा है D की सैलरी है, सिर्फ सेकंड। अब थर्ड और देखो इसमें मिलेगी, B सैलरी इज़ हायर देन F बट लोअर देन D, B एंड D, ओ सॉरी F सैलरी इज हायर देन जी और नीचे आएगा। A डिडंट गेट हायर सैलरी, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, A को ही बिठाना है, A को हाईएस्ट नहीं मिल रही तो हाईएस्ट C को ही मिल रही, ओके हाँ ठीक है ना फिर तो। अब ये पेन टैप कर रहा है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, ठीक है। ये इसमें मैं फंसता हूँ कोडिंग में यार, कोडिंग मैं इस वाले को ट्राई कर लेता हूँ। 14 पीपल आर सिटिंग 7 नॉर्थ 7 साउथ, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 केस तो बना ही लें इसमें भी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 14 people sitting in a row, equal are north, equal south. The one who sits at the ends faces south. Oh shit. South and south, south and south। उसके बाद कह रहे हैं कि 4 people are between K and H, 4 people are between K and 1 2 3 4 H कहीं भी हो सकते हैं, ये लो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। 7 people are between F and D, 1 2 3 4 5 6 7 एंड D। मेरा तो पेज क्लियर नहीं है, आप लोगों का पेज क्लियर होगा तो थोड़ा उसका ध्यान रखना, और ये इंटरचेंजेबल है, इक्वल्स, ठीक है। O sits second to the right of J who sits facing south, third from the left end। This is J south, third, okay sorry, this is J south and this is O of J, है ना, ये तो है। तो J and O, जल्दी करते हैं थोड़ा सा। O ये हो गया। I sits fourth to the left of C
हु सिट्स बिसाइड एच फेसिंग साउथ, ओके ये लाइन अभी बच रही है हमारी, इसको नहीं अभी वो कर रहे. जी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड एल, ओके बोथ आर फेसिंग ये. एच सिट्स फोर्थ ऑन द राइट हैंड, 1 2 3 4, एच सिट्स फोर्थ. ठीक है, ये वाली लाइन हमारी हो गई, ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई, बना ली ना. एक और थी, ये रही ना. आई सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु सिट्स बिसाइड एच, एच के बिसाइड सी यहाँ आ सकता है, सी यहाँ आ सकता है. दो केस हैं इसके, चलो अभी देखते हैं. द नेबर ऑफ के फेसेस नॉर्थ, ठीक है. जे सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड ए, इसके दो केस हो गए, ई ए एंड ई एंड ई ए ई ए ई ए ए ई, बोथ ऑफ होम फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. उसके बाद है हु फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन. डी सेट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, ठीक. टाइम अप, ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, थोड़ा टाइम ले रहा था. तो ये कहानी है, क्या बनती है देखते हैं. एक्यूरेसी 100% है, परसेंटाइल 97.6. बेटर हो सकता था पहला वाला क्वेश्चन, और इसमें बना सकते थे, मैं ये कहूँगा. मतलब थोड़ा सा टाइम बचा था मेरे पास, मैं कर सकता था. मार्क्स हैं 37.5, मार्क्स डिसेंट है. थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, 5 क्वेश्चन और बढ़ सकते थे तो 6 मार्क्स और बढ़ जाते, पर ठीक है. ओवरऑल आप कट ऑफ से इतना ऊपर है, डिसेंट स्कोर है 97.6. टेस्ट थोड़ा सा ओके था, मतलब कुछ चीज़ें टफ थी. बाकी आप लोग भी अटैम्प्ट करिए इस टेस्ट को और बताइए अपने मार्क्स कमेंट करके. मैं आपको लास्ट में फिर से एडवाइस कर रहा हूँ, आप मॉक्स की फ्रीक्वेंसी अब बढ़ा दीजिए. पेपर आपका बहुत पास है, 20 दिन भी नहीं बचे, 20 दिन बचे हैं, तो आप रोज़ के 2 मॉक्स कम से कम लगाइए. जिन्हें सिलेक्शन इसी बार लेना है वो प्लीज़ मेहनत करिए अच्छे से. बाकी अगर आपके पास है टाइम तो आप आराम से करते रहिए, फिर मतलब उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता ना. तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप अभी भी अगर आप मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा, आप इजीली इसी साल पेपर निकाल सकते हैं. ऑल द बेस्ट, तैयारी करती रहिए. थैंक यू.